तरफ है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जो पॉपुलेशन, कल्चर और फेथ का पावर हाउस है, और दूसरी तरफ है साउथ इंडिया का प्राइड तमिलनाडु, जो डेवलपमेंट, इंडस्ट्री और ट्रेडिशंस का परफेक्ट बैलेंस दिखाता है। आज हम करेंगे इन दोनों वाइब्रेंट स्टेट का हर एंगल से कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों स्टेट्स की ज्योग्राफी से। तो हमारा तमिलनाडु भारत के सदर्न हिस्से में लोकेटेड है, जिसके नॉर्थ में आंध्र प्रदेश, नॉर्थ वेस्ट में कर्नाटका, वेस्ट में केरला और ईस्ट और साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन की वास्ट कोस्टलाइन से बाउंड्री लगती है। वहीं उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का एक मेजर स्टेट है, जो नॉर्थ में नेपाल, नॉर्थ वेस्ट में उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, वेस्ट में हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान, साउथ में मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और ईस्ट में बिहार से बाउंडेड है। एरिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो यूपी का साइज लगभग 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे भारत का 4th लार्जेस्ट स्टेट बनाता है। तमिलनाडु का एरिया करीब 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे 10th पोजीशन पर रखता है। तमिलनाडु का सदर्न और ईस्टर्न हिस्सा बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन से टच करता है। इसका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, फर्टाइल और एग्रीकल्चर फ्रेंडली है, स्पेशली राइस कल्टीवेशन के लिए। वेस्टर्न तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, जहाँ ऊटी, कोडाईकनाल जैसे हिल स्टेशंस और नीलगिरी बायोस्फीयर जैसे रिच फॉरेस्ट मिलते हैं। ये रीजन बायोडायवर्सिटी, स्पाइस फार्मिंग और इको टूरिज्म के लिए फेमस है। वहीं उत्तर प्रदेश मेनली इंडो गैंगेटिक प्लेन का पार्ट है, जहाँ गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती जैसी मेजर रिवर एग्रीकल्चर को नरिश करती है। वेस्टर्न यूपी शुगर केन और व्हीट बेल्ट के लिए जाना जाता है, जबकि ईस्टर्न यूपी में राइस और पल्सेस डोमिनेट करते हैं। बुंदेलखंड रीजन कंपैरेटिवली ड्राई और ड्रॉट प्रोन है, जहाँ रॉकी टेरेन मिलता है। रिवर्स की बात करें तो ये दोनों स्टेट्स ही रिवर रिच है। तमिलनाडु में कावेरी, वैगई और पलाट जैसी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती है। कावेरी को तमिलनाडु की लाइफ लाइन कहा जाता है। ये डेल्टा रीजन में फर्टाइल लैंड्स क्रिएट करती है, जहाँ एग्रीकल्चर फ्लोरिश करता है। वहीं वैगई मदुरई के आसपास रीजन्स के लिए क्रूशियल है। दूसरी साइड यूपी में गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती एंड राप्ती जैसे बड़े रिवर सिस्टम्स है। गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं, एक कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी माना जाता है। ये स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट्स को फर्टाइल बनाती है। यमुना इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, जहाँ त्रिवेणी संगम बनता है, जो एक मेजर पिलग्रिमेज साइट है। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर की। तमिलनाडु एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों में ही एक बैलेंस स्टेट है। यहाँ राइस, शुगर केन, बनाना, कॉटन, मिलेट्स और ग्राउंड नट लार्ज स्केल्स पे कल्टीवेट किए जाते हैं। स्पेशली थंजावुर, जिसे राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु भी कहते हैं। डेल्टा रीजन होने के कारण ये ईयर बाउंड फार्मिंग पॉसिबल है। बनाना और टर्मरिक जैसे क्रॉप्स भी यहाँ की एक्सपोर्ट वैल्यू क्रॉप्स है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो तमिलनाडु में लिग्नाइट, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, ग्रेनाइट और जिप्सम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। नए वैली का लिग्नाइट रिजर्व तमिलनाडु पावर सेक्टर के लिए बैकबोन का काम करता है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये भारत का एग्रीकल्चरल पावर हाउस माना जाता है। व्हीट, राइस, शुगर केन, पोटैटो, मस्टर्ड एंड पल्सेस के प्रोडक्शन में टॉप रैंक में आता है। स्पेशली वेस्टर्न यूपी शुगर केन बेल्ट के लिए फेमस है, जहां से शुगर मिल्स और एथेनॉल प्रोडक्शन का मेजर चंक निकलता है। डोआब रीजन, जहां गंगा और यमुना नदियां बहती है, सबसे फर्टाइल प्लेन में काउंट होता है। ईस्टर्न यूपी में राइस और मेज डोमिनेट करते हैं, जबकि बुंदेलखंड थोड़ा ड्राई और ड्रॉट प्रोन रीजन है। मिनरल्स की बात करें तो यूपी में लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सिलिका और ग्रास सैंड मिलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन और ग्लास इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। सोनभद्र रीजन को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहां थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट दोनों है। कल्चरल रिचनेस की बात करें तो जीआई टैग इसका बेस्ट एग्जांपल है। तमिलनाडु का ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप और रीजनल यूनिकनेस जीआई टैग में क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ की कांचीपुरम सिल्क साड़ी वर्ल्ड फेमस है। ये साड़ी एक कॉम्बिनेशन है टेम्पल आर्किटेक्चर और कल्चरल मोटिव्स का। मदुरई मल्ली यानी जैस्मिन अपनी फ्रेग्रेंस के लिए जाना जाता है, जो साउथ के वेडिंग का मस्ट हैव है। थंजावुर पेंटिंग, तिरुनेलवेली हलवा, दिंगडुगुल लॉग्स और महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर भी जीआई टैग आइटम्स है। ये सिर्फ इकोनॉमिक आइटम्स नहीं, बल्कि तमिल कल्चर का जीवित रूप है, जो जनरेशन से प्रिजर्व हो रहा है। वहीं हमारा यूपी भी जीआई टैग के मामले में कुछ कम नहीं। बनारसी साड़ी वर्ल्ड के फाइनेस्ट हैंड वूवन टेक्सटाइल्स में से एक है। हर जरी और मोटिफ में से एक कहानी होती है। लखनऊ की चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी,
कन्नौज का इत्र, गोरखपुर का टेराकोटा, मथुरा का पेड़ा और सीतापुर की कारपेट वीविंग, ये सब जीआई टैग से प्रोटेक्टेड है। ये प्रोडक्ट्स यूपी के शहरों के नाम से जुड़े हुए हैं, जिसे आइडेंटिटी बेस्ड हेरिटेज इकोनॉमी भी कहा जाता है। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, जहां लगभग 24 करोड़ लोग रहते हैं। ये पॉपुलेशन पूरे इंडिया का करीब 17% है, लेकिन अर्बनाइजेशन यहाँ थोड़ा कम है। यूपी की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 23% अर्बन एरियाज में रहता है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे बड़े सिटीज जरूर है, लेकिन मेजोरिटी अभी भी रूरल एरियाज में रहती है। वही तमिलनाडु लगभग 7.5 करोड़ पॉपुलेशन के साथ भारत का 6th मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। और सबसे खास बात ये है कि तमिलनाडु की पॉपुलेशन का 48% अर्बन एरियाज में रहता है, जो इसे भारत का मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स में से एक बनाता है। चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली जैसी सिटीज इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए मेजर हब बन रहे हैं। अब आते हैं यहाँ की इकोनॉमी की तरफ। तमिलनाडु की इकोनॉमी का साइज लगभग 372 बिलियन US$ है, जो इसे भारत की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाता है। ये स्टेट इंडिया की जीडीपी में लगभग 9.5% का कंट्रीब्यूशन करता है। यहाँ की इकोनॉमी हाईली डाइवर्सिफाइड है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सब में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वहीं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी का साइज लगभग 320 बिलियन US$ है, जिसे इंडिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाता है। लेकिन ये इकोनॉमी लार्जली एग्रीकल्चर ड्रिवन है। शुगर केन, वीट, राइस के साथ MSME भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिसेंट ईयर में काफी इम्प्रूव हुई है, स्पेशली नोएडा और लखनऊ रीजन में। इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ की बात करें तो तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स का जबरदस्त नेटवर्क है। चेन्नई को तो डेकोरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ड्यू टू ऑटोमोबाइल क्लस्टर्स। तिरुपुर कॉटन नीट वियर एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबली रिनोड है। तमिलनाडु विंड एनर्जी में भी टॉप कंट्रीब्यूटर है। वहीं उत्तर प्रदेश में शुगर मिल्स, हैंडीक्राफ्ट्स और डिफेंस कॉरिडोर रैपिडली डेवलप हो रहे हैं। कानपुर लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और मुरादाबाद का ब्रास वर्क वर्ल्ड फेमस है। तो अगर तमिलनाडु एक हाईटेक, एक्सपोर्ट ड्राइवन और अर्बनाइज स्टेट है, वहीं उत्तर प्रदेश एक पॉपुलस, एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग और रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग स्टेट है, जहां ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पॉवर्टी और डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें तो तमिलनाडु का पॉवर्टी रेट है 4.89%, जबकि उत्तर प्रदेश का मच हायर 25% के आसपास। लिटरेसी में भी तमिलनाडु आगे है 82.9%, जबकि यूपी का लिटरेसी रेट है सिर्फ 73%। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट तमिलनाडु में थोड़ा ज्यादा है 3.2%, जबकि यूपी में 2.4% के करीब है। HDI तमिलनाडु का 0.708 है, जो नेशनल एवरेज से बेटर है, जबकि यूपी का HDI 0.594 है, जो काफी लो कैटेगरी में आता है। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दोनों स्टेट्स का ही अपना अलग चार्म है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम, बृहदेश्वरा टेम्पल, फोर्ट सेंट जॉर्ज और मदुरई मीनाक्षी टेम्पल जैसे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, झांसी फोर्ट, बारा इमाम बारा और वाराणसी जैसी हिस्टोरिकल और मुगल ईरा के हेरिटेज स्पॉट्स हैं। नेचर एंड सीनिक ब्यूटी की बात करें तो तमिलनाडु में ऊटी, कोडाईकनाल, यारकाड, नीलगिरी हिल्स और मेरीना बीच जैसे नेचुरल डेस्टिनेशंस हैं। यूपी में ऑल तो हिल स्टेशन तो नहीं है, लेकिन तेराई रीजन, दुधवा नेशनल पार्क, चूका बीच और सरसाई नावर वेटलैंड जैसे इको टूरिज्म स्पॉट्स हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म दोनों का ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तमिलनाडु में रामेश्वरम, चिदम्बरम, कांचीपुरम और थिरुवन्नमलाई जैसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं, जबकि यूपी में वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज और देवी पाटन रीजन्स रिलीजियस टूरिज्म के लिए मेजर हब्स हैं। तो अल्टीमेटली बेस्ट कौन सा, ये आपके प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो दोनों स्टेट्स ही अपने आप में यूनिक और भारत के कल्चरल पिलर्स है। आप बताओ कौन सा बेस्ट है।